प्रयत्नशील हो और दूसरों के ऐप देखने में हम बड़े होशियार हैं। अब ये बिल्कुल विपरीत बात है। महामाया की शक्ति इसलिए बनी और अवतीर्ण हुई कि आपके अंदर जो दोष है वो निकाले जाए और उसको अपने शरीर में आत्मसात करें और फिर उसकी सफाई करें। ये कार्य बड़ा कठिन है, ऐसा मुझे लगता था शुरू में, लेकिन ऐसे कोई खास ऐप वाले लोग मेरे पास आए नहीं कि मुझे जो बड़ा दुख उठाना। सही बात है कि वो लोग मुझे देखते ही भाग जाते होंगे शायद, इसलिए ये मेरे सामने कभी प्रश्न खड़ा था। पर आश्चर्य की बात है कि जो लोग भूत से ग्रसित हैं या जो लोग हमेशा बुरे काम करते हैं और जो लोग गुरुघंटाल हैं, वो सब मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। न जाने कैसे, या तो उनकी आंखें पीछे की ओर है या जो भी गई, वो मुझे पहले पहचानते हैं। सहयोगी नहीं पहचान पाते, हो सकता है उनकी आंखें चकाचौंध हो जाती है, मुझे समझ में आता। पर आप किसी भी भूतग्रस्त आदमी को ले आइए और थर 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 कांपने लगेगा और ऐसा भागेगा कि आप सोचे कि किसी ने हंटर मारा है। लेकिन सहयोगियों को ऐसा नहीं, लेकिन उनको पहचान उतनी नहीं है। अच्छी बात, क्योंकि आदिशक्ति का एक स्वरूप जो महाकाली का है, उससे आप देख लें तो वो पूरा बयान भयंकर है। ये देख सकते हैं, ये लोग हाथी आती भी देख सकते, घोड़े भी देख सकते, पर बाकी किसी को दिखाना बड़ी कठिन बात है। न जाने यहाँ कितने लोग बैठेंगे, लेकिन महाकाली का स्वरूप होना बहुत जरूरी। जब तक महाकाली प्रकट नहीं होती, आपके अंदर बसी हुई लेफ्ट साइड की पकड़ जानी। लेफ्ट साइड की पकड़ का मतलब क्या है? सबसे पहले तो आप अपने पास के बारे में सोचते रहते हैं। दूसरी बार कि मेरे बाप ये थे और मेरे बाप के बाप ये थे। नसीब है उनको अपना पूर्व जन्म याद नहीं आता, पर पूछेंगे माँ मैं पूर्व जन्म में कौन था। और मैं एक साहब ने मुझे बहुत तंग किया, मैं पूर्व जन्म में कौन था। फिर मैंने कहा देखो बेटे, मैं तुमको नहीं बता रही हूँ, इसका मतलब कोई गड़बड़ी है। क्यों मुझसे पूछे? इस जन्म में अच्छा है तुम मेरे साथ हो, क्यों मुझे बार बार पूछ रहे हो कि मैं पूर्व जन्म में कौन था? उससे तुम्हारा क्या लाभ होने वाला? नहीं, मतलब मुझे लगेगा अच्छा अगर मैंने कहा कि तुम पूर्व जन्म में जयपुर के महाराजा थे, समझ, तो तुमको गद्दी मिल जाएगी, वहां जाओ तो वहां भगा देंगे सब। तो पूर्व जन्म की बात क्यों करते हो? क्योंकि मुझे एक ज्योतिष ने बताया था कि मैं पूर्व जन्म में कहीं का राजा था। मैंने कहा लक्षण तो दिखते नहीं तुम्हारे अंदर राजा था। अब तुमको उसने ज्योतिष ने बताया तो तुमसे पैसे ऐंठने के लिए तुमने राजा जैसे कुछ गले का कंठा वंटा दिया उसको, कैसे ही पैसों में टाल गए। फिर माता जी आप मजाक कर रहे हैं। मैंने कहा कि बेवकूफी की बात कर रहे हैं, तुम्हें क्या, यहाँ तुम अपना पूर्वजन्म पूछने के लिए मेरे पास आए। मैं कोई ज्योतिष शास्त्र जानती हूँ, मुझे इसमें कोई भी किसी भी तरह की दिलचस्पी नहीं। तुम ज्योतिष शास्त्र के पास जाओ,
और वो तुमसे कहेगा कि तुम इंग्लैंड के राजा थे तो दे दो उनको कुछ। वो लोग इंग्लैंड के राजा वगैरह कुछ नहीं देते वैसे, उधर के लोगों में विश्वास ही नहीं। और समझ लो आप कह दो कि हम राजा, आप राजा हरिश्चंद्र थे, चलो कुछ भी वो कह दे। अब इसी बात को लेकर के बैठ गए कि पिछले जन्म में मैं ये था और पिछले जन्म में वो था। तब महाकाली का स्वरूप कर दिखाया, तो सारे जन्म भूल जाएंगे, उसकी बहुत जरूरत। महाकाली के स्वरूप के सिवाय ऐसे पागल छूट नहीं सकते। और मैंने देखा कि बहुतों ने देखा है, क्योंकि वो जो भागे तो फिर आए नहीं, फिर उन्होंने सामना नहीं किया मेरा। अब ये तो बिल्कुल ही सोचिए कि बहुत छोटी सी बात है, पर उसके अलावा महाकाली की जरूरत है कि जिन लोगों को ये गुरुओं ने भूत लगा दी। अब गुरुओं के भूत ऐसे होते हैं कि या तो आप गुरु का कहना मानो और उन्हीं के जैसे हो जाओ। वो कहे तुमसे कि जाके उसके घर में डाका डालो तो डाका डालो, उसको मार डालो तो उसको मार डालो, उसको ये करो तो करो। एकदम गुरु की आज्ञा शीर्षा बंद करके घूमो तो ठीक, और नहीं तो गुरु लग जाएगा आपके पीछे। आपसे कहा किसी को मारो, उसको नहीं मार सके तो दूसरे से कहेगा इसको ही मार डालो। एक अच्छी बात भी, ऐसे झूठे गुरु एक तरह से अपना ही और अपने शिष्यों का ही नाश करते रहते। लेकिन यहाँ देखते हैं कि नाश हो रहा है तो भी वही चले जा, उन्हीं के चरणों में चले जा। हमारे यहाँ एक साहब पुलिस के साथ आए, मैं शायद अशोका होटल में थी, तो मेरे पति ने कहा ये क्या झगड़ा, पुलिस कहाँ आई? तो पता नहीं, देखो तो सही। तो उन्होंने बताया ये महाशय जो है, इनका नाम मैं नहीं बताऊंगा, ये डॉक्टर साहब है और ये भागे हुए हैं, हाँ, आनंद मार्ग से। तो कहने आपको आश्चर्य हुआ माँ, ये आनंद मार्ग के बड़े भारी प्रचारक थे, दुनिया भर में घूमे, खूब पैसा कमाए, और फिर इनके गुरु जो थे वो इनको अपना आद्य शिष्य मानते थे। फिर हुआ क्या? तो ये कलकत्ते में देवी के मंदिर में जहाँ बकरा काटा जाता है, ये बात तो सही है क्या? वो बकरा इसलिए काटते हैं देवी के सामने कि उसके अंदर भूत डाल करके, और जो भूतग्रस्त है उसका भूत उसमें डाल करके उसको उस भूत से छुटकारा। हम लोग तो नींबू पे ही उतार देते, वेजिटेरियन अपना सब काम, क्योंकि बहुत से बनिए आ गए ना, सो नींबू को काट करके निकल जा बात। तो ये जो भूतग्रस्त लोग हैं, इनके भूतों को महाकाली दिखाई देती, वही रूप दिखाई देती, और थर 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 कांपते ऐसे। और कोई कहेगा कि ये क्यों थर थर कांप रहा है, और अनेक तरह के भूत लग जाते हैं। पर आश्चर्य मुझे लगता है कि ईगो का अगर भूत लग गया, उनको भी महाकाली का रूप दिखाई देता। और पूना का किस्सा, पूना में एक प्रोग्राम हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि हाँ माता जी तो ब्राह्मण नहीं है, तो हमारे यहाँ तो प्रोग्राम ब्राह्मण होगा वही आएगा। तो वहाँ के जो
कार्यकर्ता थे। अच्छा ठीक है, हम पेपर में दे देते हैं, माताजी ब्राह्मण नहीं, यहाँ प्रोग्राम नहीं हो रहा, दूसरी जगह प्रोग्राम करते। ना 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 ना, ऐसे नहीं करो, नहीं नहीं, ये आपको नहीं दिखाना है। अच्छा ठीक है, हम करते हैं प्रोग्राम। मुझे किसी ने कुछ बताया नहीं, तो मैंने कहा कि अच्छा आप में पता नहीं कैसे ये दिमाग होगा, आप में जो कोई ब्राह्मण हो मेरे और हाथ करे, दोनों ऐसे। अब उनके लगे हाँ क्यों, अरे माँ बंद करो बंद करो, मान गए तो आप शक्ति हो, छोड़ो ये मन। तो हमने कहा भाई तुम क्यों हिल रहे हो, मैंने तो नहीं कहा, अपने आप ही ले जा रहे। मैंने कहा क्या तुमसे हिलने को, मुझे क्यों कह रहे हो, तुम ही रोको। रुकता ही नहीं ना, करे क्या।